क्या मैं जो मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो मैं सही मांग रही हूँ? प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? और कई बार हम प्रार्थना करते हैं मगर हमें प्राप्त नहीं होता, हमें मिलता नहीं। अब हम बहुत थक चुके हैं मगर क्या करें, हमारा विश्वास है प्रभु पे, हम बहुत थक चुके हैं। अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये उसकी निराशा की परिस्थिति। अचानक से एक दिन अपनी माँ की गोद में बैठे बैठे उसके सर में दर्द हुआ और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। आपको लगता होगा कुछ भी अच्छा होने की अब उम्मीद नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं। हालेलुया। आप सब यहाँ पर हैं? चलिए, आज जो मैं आपके सामने आपको बताने जा रही हूँ विश्वास, और अब मैं आपके सामने विश्वास के अगर बारे में बात करूँगी तो आप सब बोलेंगे कि ये सब तो हम जानते हैं, हमने सुना हुआ है और आपके पास में है भी। सबके पास विश्वास है, सबके पास है ना? मगर कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे जीवन में आ जाते हैं। आप लोगों ने निराशा का सामना किया है? करते हैं? आती है या नहीं? संदेह आता है या नहीं? जो मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? पूरा होगा या नहीं होगा? क्या मैं जो मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ वो मैं सही मांग रही हूँ? प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? ऐसा कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? बस एक दो जनों के मन में आता है, बाकी सब दृढ़ विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। चलिए, अक्सर जब हम परमेश्वर के वचन को जब खोलते हैं, इब्रानियों की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद, अगर विश्वास के बारे में पूछा जाए तो वो विश्वास की एक परिभाषा बताता है। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 और उसका 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ जी, हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यानी विश्वास जब हम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम विश्वास करते तो हैं, और आज बहुत सी बातें आपके जीवन में ऐसी होंगी जहां आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे और आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही होंगी और आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। और कई बार हम प्रार्थना करते हैं मगर हमें प्राप्त नहीं होता, हमें मिलता नहीं है। वचन क्या कह रहा है? विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तु, यानी आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। अब आशा का मतलब क्या होता है? क्या है मतलब? आप में से किसी को पता है आशा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। और उम्मीद का मतलब क्या होता है? कैसे करते हैं आप उम्मीद? कैसे कर सकते हैं उम्मीद? अगर आपको किसी चीज की उम्मीद करनी हो तो क्या होती है वो उम्मीद? हमारी उम्मीद टूटती है कि नहीं टूटती? ना उम्मीद होते हैं हम, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इंग्लिश में आशा को बोला गया है होप। और अगर आप गूगल में जाओगे और होप का रियल मीनिंग मानोगे तो होप यानी आशा का मतलब होता है
अनुकूल स्थिति की आशा करना या चाहना कि कुछ घटित हो या कोई बात सच हो, किसी घटना के घटित होने या बात के सच होने की आशा करना। आपको मैं सरल भाषा में बताऊं तो आशा का मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग में जीना जहां आप हर समय ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जो मैं मांग रही हूं, जो मैं प्रार्थना कर रही हूं, वो मेरे जीवन में अब पूरी होने वाली है। मेरे जीवन में प्रभु कुछ अच्छा करने वाले हैं। अब प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ अच्छा होने वाला है मेरे जीवन में। कई बार हमारे जीवन में ये उम्मीद नहीं होती है, आशा नहीं होती है। हम प्रभु से मांगते तो हैं और हमारे अंदर हमेशा एक डाउट बना रहता है, प्रभु हम मांग रहे हैं, आप दोगे या नहीं दोगे, प्रभु होगा या नहीं होगा, प्रभु कब होगा। मगर वचन कह रहा है विश्वास आशा की हुई वस्तु, यानी वो वस्तु जिसकी आप आशा कर रहे हैं, और आशा करने के लिए आपको लगातार एक इंतजार करना होगा कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ कुछ नया होने वाला है, मैं जो मांग रही हूं वो आने वाला है। मगर जब हम विश्वास में चलते हैं ना, ये बातें पूरी होती नहीं है। हमारे जीवन को निराशाएं घेर लेती हैं। बहुत से लोग विश्वास में चल रहे होते हैं और उनके जीवन में निराशा इतनी अधिक घिरी हुई होती है कि वो कहते तो हैं कि हम विश्वास में चल रहे हैं, ब्रदर हम विश्वास कर रहे हैं, पास्टर साहब हम विश्वास कर रहे हैं, अब हम बहुत थक चुके हैं, मगर क्या करें, हमारा विश्वास है प्रभु पे, हम बहुत थक चुके हैं। अगर आप थके होते, अगर आपने आशा की हुई होती तो आप थकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इंतजार होता कि जो मैं मांग रही हूं ना वो रास्ते में है, वो आ रहा है, वो पूरा होने वाला है। बस किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, ये होती है आशा। ये आशा ये नहीं होती है कि हमने जिस चीज को देखा नहीं है ना, हमने उम्मीद लगाई है कि प्रभु मुझे वो नौकरी मिलने वाली है, अब मैं नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठा हूं, हाँ मुझे प्रभु नौकरी मिलेगी, हाँ प्रभु आप मुझे संतान की आशीष देने जा रहे हैं। ये उम्मीद नहीं है। उम्मीद, आशा वो होती है कि जब आपको इंतजार होता है हर क्षण प्रभु मेरे जीवन में अब उसे पूरा करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं आशा। और अगर हम इंग्लिश में भी जाते हैं तो इंग्लिश में भी होप को बोला गया है। होप मीन्स टू डिजायर फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम एंड बिलीव इट इज पॉसिबल, यानी हम फ्यूचर इवेंट को, जो भविष्य है, हम उसकी कल्पना कर रहे हैं कि ये अब पॉसिबल होने जा रहा है, अब ये पूरा होने जा रहा है। आज आप बहुत सी चीजों की प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, आप मकान की प्रार्थना कर रहे होंगे, आप बच्चे की प्रार्थना कर रहे होंगे, आप शादी की प्रार्थना कर रहे होंगे, आप नौकरी की प्रार्थना कर रहे होंगे, आप कर्जा उतरने की प्रार्थना कर रहे होंगे, आप किसी ना किसी चीज की आप प्रार्थना कर रहे होंगे। मगर क्या आपने आशा की उन चीजों की कि अब वो चीज पूरी होने जा रही है, प्रभु मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, प्रभु उस चीज को अब मेरे जीवन में लेकर आने वाले हैं। ये होती है आशा। और वचन कहता है अब विश्वास, विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि वो बात मेरे जीवन में पूरी हो रही है। डेली आपको इस बात का इंतजार करना है कि जो मैं मांग रही हूं वो पूरी होने जा रहा है, प्रभु मेरे जीवन में अब पूरा करने जा रहे हैं। ये है आशा। आशा की हुई वस्तु का निश्चय, यानी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन है। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण, अनदेखी वस्तु यानी वो वस्तु जो आपको आपकी फिजिकल सेंस में दिखाई नहीं दे रही है।
आपको फिजिकल सेंस में आपको वो चीजें जो आप मांग रहे हो, आपको नौकरी नहीं दिखाई दे रही, आपको बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, आपको कर्जा उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, आपको मकान नहीं दिखाई दे रहा, आपको गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है, मगर आप उससे फिजिकल सेंस में भले ही ना देख पा रहे हो, मगर आप उसे महसूस कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि ये चीज आ रही है। विश्वास का मतलब होता है भरोसा रखना। उम्मीद हम करते हैं प्रभु से कि प्रभु जी आप मेरे जीवन में नौकरी की आशीष दे रहे हैं, प्रभु आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसके 6 में जब आप जाते हैं, 6 पद क्या बोलता है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप पहले अध्याय को इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में बोला गया है होप मस्ट है। मस्ट यानी जरूरी है। आपको आशा रखना विश्वास के लिए जरूरी है। मस्ट का मतलब होता है जो चीज बहुत जरूरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है, विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए एक कंडीशन होती है जिसके बिना आप किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते। वो कंडीशन क्या है? पासपोर्ट। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो आप जा नहीं सकते। आपने भले ही बाहर जाने के लिए कितने ही सपने देखे हो, आपने कितनी ही प्रार्थना करी हो, आप बाहर नहीं जा सकोगे अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है। यानी फॉरेन कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट मस्ट है, जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप बाहर कदम नहीं रख सकते, हवाई जहाज में चढ़ नहीं सकते। ठीक इसी तरीके से विश्वास के लिए आशा मस्ट है, होप मस्ट है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कुछ पाने की चाह है, आप परमेश्वर से कुछ पाने की चाह रखते हैं और आपके अंदर आशा नहीं है, तो आप परमेश्वर से कभी भी कुछ नहीं पा पाएंगे। अगर आपके अंदर संदेह है, वचन याकूब की किताब बोलती है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय अगर आप निकालेंगे तो वहां पर लिखेंगे कि मांगने वाला विश्वास से मांगे। क्या लिखा है? याकूब की किताब 1 अध्याय और उसका 6 है। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और छलकती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ, यदि आपके अंदर आशा नहीं है, अगर आपके अंदर डाउट है, आप डाउटफुल है कि जो मैं प्रार्थना में मांग रही हूं वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वचन बोल रहा है ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। अगर आप ये आशा नहीं रख रहे हैं कि मैं जो मांग रहा हूं वो चीज मार्ग में है, अब मेरी आशा पूरी होने वाली है। और विश्वास क्या है? विश्वास होता है भरोसा, ट्रस्ट। कई बार हम बहुत से लोगों पर ट्रस्ट करते हैं ना, कि मुझे पूरा भरोसा है इस व्यक्ति पर, ये मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे पूरा भरोसा है इस पर कि मेरी बात को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। हम उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा रखते हैं, मगर परमेश्वर पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना आता नहीं है। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा करें। हमें लगता है हम बस प्रार्थना कर रहे हैं, हम मांग रहे हैं, बस प्रभु दे दो दे दो दे दो, और वो हमारी सुने।
जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांग रहे हो, सबसे पहला काम ये करना, आज से जो कुछ मांग रहे हो, अब से हर घड़ी उस चीज की उम्मीद करना कि अब प्रभु मेरे जीवन में उसे पूरा करने जा रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। कैसे होगा ये मत सोचना, भरोसा रखना। आप बस में आना जाना करते हैं, आजकल तो ओला का टाइम आ गया है, लोग ओला में आना जाना करते हैं, ओला बुक करते हैं और बैठ जाते हैं और फोन चलाते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। कभी ड्राइवर से पूछते हो कि ड्राइविंग कैसी कर रहा है, गड्ढे कैसे आ रहे हैं? बस में चढ़ते हो, टिकट लेते हो 10 रुपए की, सीट पे जाके बैठ जाते हो, गाने सुनते हो या फोन चलाते हो। कभी ड्राइवर से बातचीत करते हो कि भैया गाड़ी कैसे चल रही है, ध्यान से चलाना, किसी को मार मत देना, रेड लाइट पे रोकी या नहीं रोकी, जाम है, कितनी देर में पहुंचाओगे? कभी ड्राइवर से ये सारी चिकचिकबाजी करते हो? आप आराम से बैठे होते हो, चाहे जाम लगा होता है, आपको पता है जाम लगा है, ये मुझे पहुंचा देगा, टाइम लगा है, जाम लगा है, पहुंचा देगा। आज हम 10 रुपए की टिकट लेते हैं और ड्राइवर पे भरोसा कर लेते हैं, मगर हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर नहीं होता है। परमेश्वर के लिए हम सोचते रहते हैं प्रभु कैसे होगा, परिस्थितियां तो असंभव है। बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण है अब्राहम का। रोमियो की किताब क्या बोलती है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। अब्राहम ने कौन सी परिस्थिति में विश्वास किया? निराशा वाली परिस्थिति, यानी उसको कोई उम्मीद नहीं थी। अभी मैंने आपको बताया आशा का मतलब ये होता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है, मगर अब्राहम के साथ में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जहां वो ये देखता कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। उसे पता था मैं 100 साल का होने जा रहा हूं, अब्राहम 90 की होने जा रही है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये उसकी निराशा की परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में भी उसने आशा रखी और उसने कहा कि परमेश्वर ने जो बात बोली है करने के लिए, उसे वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। उसने ये आशा रखी कि उसने कहा है कि वो संतान देगा तो वो देगा। कैसे देगा ये उसकी सिरदर्दी है, कब देगा ये उसकी टाइमिंग है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी प्रार्थना प्रभु कैसे पूरी होगी, प्रभु कब पूरी होगी। समयों को तो हमने बांध रखा है। वचन में अगर आप जाओगे तो परमेश्वर ने तो हर चीज का एक समय नियुक्त कर रखा है। चंगा होने का भी एक समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। हम चंगाई का इंतजार करते हैं, मेरी चंगाई नहीं मिल रही। वचन में लिखा है चंगा होने का भी समय है। तो अगर आपकी चंगाई आपको नहीं मिल रही तो आप विश्वास रखिए कि मेरी चंगाई आ रही है। हो सकता है रास्ते में जाम हो सकता है रास्ते में जाम हो, टाइम लग रहा हो, मेरी चंगाई आ रही है। इसे कहते हैं आशा। भरोसा रखो, प्रभु आप कैसे दोगे, कब दोगे, मुझे इस पर भरोसा, मुझे इस बात की टेंशन नहीं लेनी प्रभु, मुझे तो बस आप पर भरोसा रखना है पिता। आशा और भरोसा दोनों मिलकर विश्वास को बनाते हैं, दोनों मिलकर पूरा होता है। बाइबल में एक स्त्री थी, शुनेमेन स्त्री, एलीशा जिसके घर में रुकता है। वो बांझ थी, उसके कोई बच्चा नहीं था। एलीशा ने प्रार्थना करी, उसके बेटा हो गया, थोड़ा बड़ा हुआ। अचानक से एक दिन अपनी माँ की गोद में बैठे बैठे उसके सर में दर्द हुआ और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वचन में लिखा है वो मर गया, मगर उसकी माँ को देखो आप, वचन बताता है उसने अपने बेटे को कमरे में लेटाया, द्वार बंद किया और एलीशा के यहाँ गई।
मर गया तो गाड़ने के लिए तैयारी नहीं करी। मर गया तो किसकी तैयारी करनी चाहिए थी? गाड़ने की तैयारी करते, सबको बताते, पति को भी नहीं बता। यानी उसे पता था ये मरा नहीं है, ये जिंदा हो जाएगा। उसको ये विश्वास था। और पता है, रास्ते में एक शब्द नहीं बोली। गहेजी उससे मिलता है, गहेजी उससे पूछता है कि तेरे घर में सब ठीक है, पति ठीक है, बेटा ठीक है, तू ठीक है? सब कुछ वो जवाब देती हुई आती है, सब कुशल से है। घर में क्या हो गई है? मौत हो गई है, मगर वो क्या बोल रही है? सब कुशल से है, क्योंकि उसको विश्वास था, उम्मीद थी जिंदा हो जाएगा। उसको विश्वास था, उम्मीद थी कि जिंदा हो जाएगा। वो हम जैसी माओ की तरह रोई नहीं, रिश्तेदारों को कॉल नहीं किया, पति को भी नहीं बताया। सीधा एलीशा के पास में भी गई ना, तो एलीशा को ये नहीं बोला कि मेरा बेटा मर गया। बाइबल में ये नहीं लिखा। वो सिर्फ उसके कदमों में बैठकर रोई। ये नहीं बोली कि मेरा बेटा मर गया। वो सिर्फ उसके कदमों में बैठकर रोई। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, उसे आशा थी, मेरा बेटा, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, कुछ अच्छा होने जा रहा है, मेरे जीवन में वो बेटा जिंदा होने जा रहा है। इसीलिए उसने गाड़ने का इंतजाम नहीं किया था उसका। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? हमारी आशाएं, हमारी उम्मीद सब खत्म होती जा रही है। हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप आशा कर रहे हैं कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा होने जा रहा है? आज शायद आपकी परिस्थितियां बिल्कुल अब्राहम के समान होगी। आपको लगता होगा कुछ भी अच्छा होने की अब उम्मीद नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी ही परिस्थिति से नूह भी गुजरा था, जब परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बोला था। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। लगातार 100 साल तक जहाज बनाता रहा। ताज्जुब की बात है, 100 साल तक उसके मन में एक सवाल नहीं उठा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। 100 साल लग गया उसको जहाज बनाने में। बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी, मगर उसको प्रभु ने कहा था जहाज बना, क्योंकि मैं पूरे संसार को नाश करने वाला हूं। उसने परमेश्वर की एक बात पर शक नहीं किया। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी तो होगी, मुझे बस मेरा काम करना है, मुझे जहाज बनाना है। आज हम विश्वासियों की यही दिक्कत है। जरा सी हमारी प्रार्थनाएं जैसे ही डिले होती हैं, जरा सी ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, वहीं हमारा विश्वास का जहाज डूबना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अब तो मुझे प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर चाहता है कि हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम इंतजार करते रहें कि वो मेरे जीवन में अब पूरी होने जा रही है। डेली इंतजार करें कि जो मैं मांग रही हूं वो होने जा रहा है, प्रभु मुझे उत्तर देने जा रहा है। कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी सिरदर्दी है, मेरा काम नहीं है। मैंने तो परमेश्वर को बोल दिया। रास्ते में जाम भी होगा, हो सकता है लेट हो जाए। कई बार जाम लगता है तो गाड़ी भी तो लेट होती है। इंतजार करते हो आप आराम से बैठकर, ड्राइवर पर चिक चिक नहीं करते हो, मगर परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। चंगाइयां लेट हो रही हैं प्रभु, बच्चों की नौकरी नहीं मिली प्रभु, बच्चों की शादियां नहीं हुई, मकान नहीं मिला, कर्जा नहीं उतरा, अभी कुछ नया होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आपके जीवन में भी यही परिस्थिति हो, मगर याद रखिए, आज से जब भी आप प्रार्थना में कुछ भी मांगे,
तो ये सोचकर मांगना, मेरा उत्तर कल से आना शुरू हो जाएगा। आप किसी को भी ये मत बोलना जैसे शुनेमीन ने किया था, मेरा बेटा मर गया है। किसी को कुछ बोलना नहीं, बस इंतजार करना उसके जिंदा होने का। अगर आपकी उम्मीदें मर भी गई हैं ना, तो परमेश्वर उसको नया बनाने में सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि वो आपको आशीष देगा तो वो देगा, उसने कहा है चंगाई देगा तो वो देगा। आज से जब भी हम प्रार्थना में करें तो हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु अब मुझे आप विश्वास में चलना सिखाइए, ताकि अब से मैं कुड़कुड़ाना छोड़ दूं, मैं बुड़बुड़ाना छोड़ दूं। प्रभु अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों की बाट जो हूं इंतजार करूं। जब किसी के आने का इंतजार होता है तो हमें हर पल ऐसा लगता है अब वो आ गया, अब वो आ गया। हल्की सी भी आहट होती है, गाड़ी किसी की आएगी, हमें ऐसा लगेगा वो आया है। ऐसे ही अब से आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार करना शुरू कर देना। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस रीति से देगा। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।